Hello, psychology people. Welcome back. We are doing chapter 1, what is psychology, and today's topic that we are going to do is basic versus applied psychology. Now, this is a very small topic, और इन दोनों का डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं. इन दोनों का डिफरेंस आपको इन दोनों के नाम में ही पता चल जाएगा. बेसिक वर्सेस अप्लाइड. समथिंग वेरी बेसिक एंड अप्लाइड मतलब जिसको अप्लाई कर सकते हैं. तो देखते हैं बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या होता है. इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बेसिकली होता है कि सब्जेक्ट किस तरीके से पढ़ा जाता है. मतलब जो बेसिक एम्फेसिस होता है और स्टडी का ऑफ दिस सब्जेक्ट मैटर वो क्या होता है, जो इनके ब्रॉडर कंसर्न एरियाज़ हैं वो क्या है, किस पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है अप्लाइड साइकोलॉजी और किस पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है बेसिक साइकोलॉजी. इसी के बेस पे हम बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी को डिफ्रेंशिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, बेसिक साइकोलॉजी जो प्रोवाइड करती है वो हमें प्रोवाइड करती है थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, काम कैसे करना है, कौन सी थ्योरीज बनाई गई हैं, इतनी जो रिसर्चेज होती हैं, थ्योरीज कैसे बनती हैं आफ्टर रिसर्च. ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी करते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं हमारे, जो भी रिसर्चेस करने के बाद हमें कंक्लूजन्स निकलते हैं, उनसे मिलती थ्योरीज बनाई जाती हैं, उनसे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी स्टडी इन द बेसिक साइकोलॉजी. आपको साइकोलॉजी का बेसिक समझना है. अगर आपको किसी चीज़ की थ्योरीज नहीं पता, किसी चीज़ के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता, आपको बेस ही क्लियर नहीं है, तो आप उस एजुकेशन को, उस नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करोगे. देन देयर इज़ नो पॉइंट. सो बेसिक साइकोलॉजी में आपके सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं. और वहीं अप्लाइड साइकोलॉजी में, अब अप्लाइड साइकोलॉजी से आप समझ ही गए होंगे कि इसको अप्लाई किया जाता है. जितनी भी थ्योरीज, जितने भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, जो भी नॉलेज हमने गैदर करी, उन थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है मीनिंगफुली इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट मतलब डिफरेंट सेटिंग्स में. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट का मतलब है डिफरेंट सेटिंग्स में. जैसे कोई थ्योरी, जो हर थ्योरी तो हर जगह फिट नहीं बैठेगी ना. कुछ थ्योरीज़ हैं जो बच्चों के लिए हैं, जो एजुकेशन सेटिंग में आपको बैठेंगी फिट. कुछ थ्योरीज़ हैं जो एडल्ट्स के लिए हैं. कुछ थ्योरीज़ हैं जो एजड पीपल के लिए हैं, जो वहीं पे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ज़्यादा एजड होते हैं वो लोग फेस करते हैं, ओल्ड एज में फेस करते हैं. कुछ यंगस्टर्स, एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगी. सो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं. और उसी के मुताबिक फिर डिफरेंट अप्लाइड साइकोलॉजी में बेसिकली एप्लीकेशन ओरिएंटेड होती है. मतलब ज़्यादा अप्लाई करते हैं चीज़ों को जो हमने पढ़ा है. ठीक है, बेसिक साइकोलॉजी में आप रिसर्च करते नहीं हो, बट जिन्होंने रिसर्च करा है, जिनकी थ्योरीज पॉपुलराइज हुई हैं, जिनकी थ्योरीज पब्लिश हुई हैं, आप उन थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हो. बट वहीं पर अगर ये बात हमें देखी जाए, क्या रिसर्च इंट्रीगल पार्ट नहीं है? तो रिसर्च तो एक बहुत ही इंट्रीगल पार्ट होता है किसी भी फील्ड का. इनफैक्ट साइकोलॉजी की फील्ड का तो रिसर्च एक बहुत ही इंट्रीगल पार्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रिसर्च साइकोलॉजी की फील्ड का. और बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की जो प्राइमरली, मतलब पहले तो वो रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स थी, लेकिन विद टाइम वो ग्रेजुअली टर्न हो गई एप्लीकेशन ओरिएंटेड में. ठीक है, तो पहले वो रिसर्च ओरिएंटेड थी और उसके बाद वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड में टर्न होगी, विच मीन्स कि पहले ये था कि इस फील्ड में अभी और रिसर्च की ज़रूरत है, और गैप्स फिल करने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है चीज़ों को, क्योंकि इतनी इनफ थ्योरीज नहीं है हमारे पास कि उनकी एप्लीकेशन करी जा सके. और फिर वक्त के साथ जब उनमें रिसर्च होती गई और ज़्यादा एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होती गई, तो फिर वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड बन गई. फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यू इमर्जिंग डिसिप्लिन्स हैं. अब अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है. सोशल साइकोलॉजी में आप थ्योरीज पढ़ोगे, डिफरेंट डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, और अप्लाइड साइकोलॉजी में उसका एप्लीकेशन पार्ट के बारे में ज़रा ज़्यादा होगा कि कौन सी थ्योरी कौन से सेटिंग में कैसे अप्लाई होती है, क्यों फिट बैठती है. तो एप्लीकेशन पार्ट अप्लाइड में ज़्यादा है. अप्लाइड वर्ड का मतलब ही यही है. ठीक है, और बेसिक मतलब कि आपको बेसिकली थ्योरीज और प्रिंसिपल्स तो पता होने चाहिए. सो उन दोनों वर्ड्स में ही इन दोनों के डिफरेंस है, समझ आ जाना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो अप्लाइड, अगर बेसिक साइकोलॉजी की बात करें, देन देर इज़ नो फंडामेंटल डिफरेंस. मतलब फंडामेंटली कोई डिफरेंस नहीं है रिसर्च और एप्लीकेशन साइकोलॉजी में. इनफैक्ट जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं दोनों की, अप्लाइड की और बेसिक की, वो काफ़ी इंटर रिलेटेड हैं और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग है. सो मच सो कि बहुत सारे ऑफ शूट्स डेवलप हो गए हैं, मतलब ऑफ ब्रांचेस. एक ही पेड़ के जैसे डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं ना,
ऐसे ही बहुत सारे ऑफशूट्स निकल आए हैं, इमर्ज हुए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, स्पेसिफिकली साइकोलॉजी के मैटर को लेके। कोई ऐसी फील्ड ही नहीं है जहाँ साइकोलॉजी अप्लाई होती ही नहीं है, क्योंकि आपका इंटरैक्शन आपके इन्वायरमेंट से भी है, आपके डिफरेंट कल्चर के लोगों से भी है, आपके खुद के कल्चर के लोगों से भी है। आप हर समय यू आर इंटरैक्टिंग विद सम और द अदर थिंग। इनफैक्ट एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, तो उसमें भी साइकोलॉजी का यूज़ होता है। ये हम पीछे सारे ब्रांचेस में भी पढ़ चुके हैं। सो देर इज़ नो फील्ड लेफ्ट कि जहाँ पे साइकोलॉजी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही है। ऐसे ही कुछ फील्ड्स को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल इकोलॉजिकल फील्ड हमारे इकोसिस्टम से रिलेटेड है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्रॉस कल्चर मतलब डिफरेंट कल्चर्स के बीच में जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम बहुत सारा क्रॉस कल्चर हो रहा है, हम हमारा कल्चर बाहर की कंट्रीज़ में पॉपुलराइज हो रहा है, उनके कल्चर की लोग यहाँ आ रहे हैं, एंड देर इज़ लॉट ऑफ इंटरेक्शन हैपनिंग। और अब तो थ्रू वेरियस एप्लीकेशन इट हैज़ बिकम सो मच ईजी। सो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि कैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, जो हमारी बायोलॉजिकल चीज़ें हैं वो कैसे हमारी साइकोलॉजी को इन्फोर्स करते हैं। स्पेस साइकोलॉजी की भी बात करें तो जो हमने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है प्लानट में, उसके हिसाब से भी देयर आर साइकोलॉजिस्ट, नासा में भी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आपको पता है कि जो हमारा अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, थिंकिंग, ये सब चीज़ें हैं वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजी में एक फ्रंटियर एरिया की तरह, मतलब एक फ्रंट लाइन एप्लीकेशन की तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ गई हैं नई इन फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो न्यू डेवलपमेंट्स हैं, दे रिक्वायर हाईली स्किल्ड रिसर्च स्किल्स। ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी एक न्यू डेवलपमेंट हो रही है तो सबसे उसमें रिसर्च होना, जितना उस एरिया में रिसर्च हुआ होगा, मतलब जितना उस एरिया में काम हुआ होगा, उतना ही बेहतर जो है उसमें थ्योरीज डेवलप हुई होंगी, उतना ही उसके गैप फिल होते रहे होंगे, उतना ही उस सब्जेक्ट को आपने डीपली अंडरस्टैंड किया होगा। सो बेसिकली रिसर्च तो हमेशा पार्ट रहा ही है। और बेसिक और अप्लाइड साइकोलॉजी का एंड में हम डिस्कशन में अगर ये कंक्लूजन निकालें तो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि बेसिक में आप थ्योरीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ते हैं। और अप्लाइड में उन चीज़ों को जो आपने थ्योरी पढ़ा, जो आपने प्रिंसिपल्स पढ़े, उनकी एप्लीकेशन क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, रियल लाइफ सिचुएशंस में, वो पढ़ाई जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस लेक्चर इज़ क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी पे भी मुझे ईमेल कर पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई टू यू। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल. Keep on learning, keep on revising. Bye.